हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप कि आप सब ठीक होंगे। सैटरडे स्टोरी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया है और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या एक छोटी सी घटना या एक छोटी सी नाराज़गी किसी की जान का कारण बन सकती है। तो यूपी के दौलतगढ़ी गांव में, जो कि शामली में पड़ता है, वहाँ पे फारूक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने 5 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। जो बड़ी बेटी थी 16 साल की थी और उसके बाद उनके 4 बच्चे और थे। तो ऐसे ही समय गुजरता रहा और जो फारूक है, फारूक और ताहिरा की शादी को क्या हो गए थे, लगभग 18 साल हो गए थे। फारूक जो था वो क्या करता था, रेस्टोरेंट में रोटी बनाने का काम करता था और ताहिरा क्या कहती रहती थी, घर पर ही रहती थी। तो जो फारूक था वो थोड़ी रूढ़िवादी कह सकते हो या आप शक्की टाइप का कह सकते हो। वो अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को, बच्चों को ज़्यादातर बाहर नहीं जाने देता था। मतलब आप ये कह सकते हो कि लोगों ने उसकी पत्नी को 6-7 साल पहले देखा था, 6-7 साल से वो घर के अंदर ही थी। इवन वो इतना शक्की था कि वो अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को भी अपने घर नहीं आने देता था। ना ही उसने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा, इवन स्कूल में भी नहीं, मदरसों में भी नहीं। और कभी अपने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवाया कि उनकी फ़ोटो खींचेगी, और फ़ोटो खींचेगी तो दूसरे लोग देखेंगे। और ना ही किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी का उसने क्या किया, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनका भी उसने कोई बेनिफिट नहीं लिया। बस ऐसे ही वो क्या करता था, काम करता था, घर आता था, घर जाता था, और आसपास के लोगों से भी क्या करता था, ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। तो ऐसे समय गुजरता रहा। तो घर की माली हालत धीरे धीरे थोड़ी ख़राब हो रही थी। मतलब बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, घर खर्च भी नहीं चल रहा था। तो इसी बात को लेके ताहिरा और फारूक के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो ताहिरा थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो ताहिरा कह रही थी कि आप मुझे काम करने दो, ताकि मैं भी घर से बाहर निकलूं और मैं भी थोड़ा काम करूंगी तो क्या हो जाएगा, घर के खर्च में आपको भी मदद मिल जाएगी। तो फारूक इस बात पे एग्री नहीं था। वो बोल रहा था कि नहीं, मैं ही काम कर रहा हूँ तो मैं ही कमाऊंगा और तुम घर में रहो। तो ताहिरा ने बोला कि मैं हमेशा बुरखे में ही रहती हूँ, आप मुझे कहीं जाने आने भी नहीं देते। इवन उसके मायके वालों को भी नहीं आने देता था, ना अपने उसके सास ससुर से मिलने देता था। तो मैं परेशान हो गई हूँ, यहाँ पे कैद हो गए। तो इसी बात में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ताहिरा ने क्या किया, बुरखा साइड में फेंक दिया और वो बाहर निकल गई गुस्से में। फिर जो भी उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके अपने मायके चली गई और अपने मायके में रहने लग गई। अब ये बात फारूक को बहुत बुरी लगी कि भाई, क्योंकि इससे पहले फारूक ने ना कभी अपनी पत्नी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र नहीं किया, करने दिया। वो बेशक कम कमाता था, लेकिन वो इतना थोड़ा वैसा था कि बच्चों को, पत्नी को अकेले नहीं जाने देता था। तो उनके लिए हमेशा टैक्सी या ऑटो करता था, तब उनको कहीं पर भी लेके जाता था। अब वो बिना फारूक की मर्ज़ी के ताहिरा अपने घर चली गई और घर पर ही रहने लग गई। इसी बात को क्या हो गया, 1 महीना गुजर गया। तो फारूक ने क्या किया, अपने मायके गया अपनी पत्नी के और उसको मनाया कि अब घर चलो, बहुत समय हो गया है, घर वापस आ जाओ। तो ताहिरा ने बोला ठीक है, वो उसकी बात मान गई। उसके मनाने पे वो घर आने को राज़ी हो गई। लेकिन ताहिरा को ये बात नहीं पता थी कि फ़ारूक के मन में क्या चल रहा है। फ़ारूक ताहिरा के बिना बुरखे के जाने से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने से इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसने क्या किया, अपने घर के आंगन में ही 9 फीट गहरा गड्ढा खुदवा दिया। और काम वालों को, जो लोग वहाँ पे कारीगर काम कर रहे थे, उनको बोला कि यहाँ पे क्या होना है, टॉयलेट बनना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 9 फीट गहरा गड्ढा खुदवा रहा हूँ। और कहीं से उसने क्या किया, आसपास में किसी जानने वाले से कट्टों का इंतज़ाम करवाया। मतलब 2 बंदूकें, जो कट्टे होते हैं जिनका कोई लाइसेंस नहीं होता, उनको इंतज़ाम करके उसने घर पे रख दिया। और वो मायके से ताहिरा को लेके आ गया। ऐसे ही जब वो घर आ गए तो रात हो गई। जब सब लोग सो गए, रात के 2 बजे, फारूक ने कहा कि ताहिरा, मेरा बहुत चाय पीने का मन है, इसलिए तुम मेरे लिए चाय बना दो। तो ताहिरा ने सोचा कि इनको चाय पीने का सच में मन हो रहा है, इसलिए ताहिरा उठी और चाय बनाने के लिए वो चली गई। तो जो उनका घर है ना, वहाँ पे स्लेब नहीं है कि वो वहाँ उसके ऊपर गैस रख सके। जो गैस थी उनके नीचे रहती थी। जैसे ही ताहिरा चाय बनाने के लिए उसने लाइटर जलाया और वो नीचे झुकी, तुरंत ही क्या करा, फारूक ने उसके पीछे से गोली चला दी। और जैसे ही गोली की आवाज़ अंदर बच्चे जो सो रहे थे उनमें से बड़ी बेटी को सुनाई दी, और बड़ी बेटी एकदम बाहर निकल कर आई। उसने देखा उसकी मम्मी क्या फर्श में मरी हुई हैं। तो ये फारूक ने देखा अपनी बेटी को कि उसकी बेटी ने भी उसे देख लिया, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने क्या किया, अपनी बेटी को भी गोली मार दी। और फिर उसकी वो आवाज़ सुन के उसकी छोटी बेटी आ गई, तो उसने छोटी बेटी को भी गोली मार दी। और उसने तीनों लाशों को
उसी आंगन में क्या किया, दफना दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और पक्का सीमेंट कर दिया और सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट डे जब सुबह हुई और उसके बच्चों ने पूछा कि मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मम्मी कहाँ हैं, तब फारूक ने कहा कि हमारे घर का दूसरा काम चल रहा है, मतलब हमारा कहीं और पे घर बन रहा है और मम्मी वहाँ गई है और मम्मी वहाँ पे किराए पे रह रही है और कुछ दिन वहीं रहेगी। ऐसे ही वो क्या करने लगा, नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ और फारूक ने कुछ नहीं किया। तो काफ़ी दिन बीत गए, ताहिरा का कुछ अता पता नहीं, ना बच्चों का कुछ अता पता। तो जो जो यूसुफ के फादर हैं दाऊद, उनको शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने जाके गांव के प्रधान को बताया कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरी बहू और मेरी पोती काफ़ी दिनों से नहीं है घर पर। तो ये बात गांव के प्रधान ने पुलिस को बताई और जब पुलिस पूछताछ करने घर गई तो उन्होंने फ़ारूक से पूछताछ की और फ़ारूक को हिरासत में ले लिया। तो जब उन्होंने फ़ारूक से सख्ती से पूछताछ की तो फ़ारूक थोड़ा टूट गया और उसने बताया कि उसने खुद ही अपनी बेटी और पत्नी को मार दिया है। वो अपनी बेटियों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उनकी बेटियों ने उसको मर्डर करते हुए देख लिया था, इससे उसे मजबूरी में क्या करना पड़ा, उसे मारना पड़ा। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने उसे अपनी पत्नी को क्यों मारा, तो उसने कहा मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसकी जो पत्नी है वो बिना बुरखे के घर से बाहर गई और कह रहा था घर खर्च को भी लेके उनके बीच में कुछ अनबन चल रही थी। फारूक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो मतलब ये घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है, क्या इंसान की रूढ़िवादिता और उसकी सोच इतनी बड़ी है कि उसके आगे किसी भी इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। अगर दो लोगों के बीच में मतभेद है या दोनों इस किसी एक बात पे एग्री नहीं करते या सहमति नहीं होते तो वो अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी के जान लेने का हक किसी को भी नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सैटरडे स्टोरीज़ को और देखने के लिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे।